नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तो वह कौन सा तत्व होगा? तो वह तत्व होगा ऑक्सीजन। तो परमाणु संख्या 8 जिसकी होती है उसका नाम है ऑक्सीजन, जबकि 7 जो होती है वो नाइट्रोजन होता है, जबकि 9 जो होती है वो फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि ऑक्सीजन जो होता है वो O, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, जबकि फ्लोरीन का 9 होता है और जबकि नाइट्रोजन का 7 होता है। तो कुछ परमाणु संख्या आप जरूर याद रखें, लगभग 1 से लगाकर 20 तक, और यदि आप बताएंगे तो हम आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे, हाइड्रोजन से लगाकर कैल्शियम तक। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 12 किस तत्व की है? तो 12 जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो होता है Mg। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, इसका संकेत Al होता है, परमाणु संख्या इसकी 13 होती है। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का Ca होता है, परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है। और सोडियम जो होता है, सोडियम के लिए Na का उपयोग हम करते हैं, परमाणु संख्या इसकी 11 होती है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या बदलने पर क्या बदलता है? तो जब परमाणु संख्या बदलेगी तो द्रव्यमान संख्या बदल जाती है, नाभिकीय आवेश बदल जाता है, समस्थानिक बदल जाता है। और ये तीनों ही पॉइंट जो है या तीनों ही जो ऑप्शन है ये तत्व के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। यदि तत्व का प्रकार बदल गया तो द्रव्यमान संख्या बदल जाएगी, नाभिकीय आवेश बदल जाएगा और समस्थानिक भी बदल जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी परमाणु में 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो हमें पता है जितने प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है किसी परमाणु में, उसकी परमाणु संख्या वही होती है। तो हमें परमाणु संख्या बताना है तो वह परमाणु संख्या होगी 26। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो अभी हमने देखा है द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होती है। द्रव्यमान संख्या का प्रतीक क्या है? तो इसे हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन हो और 6 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या Z+A होती है। इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उन दोनों के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो वह संख्या होगी 12। तो सही ऑप्शन होगा 12। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या में किस कण को शामिल नहीं किया जाता है? तो वह होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करते हैं। यदि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या जो है, जो प्रोटॉन की संख्या है वो 11 है। तो यहाँ पर 23 - 11, तो आंसर आएगा 12। तो सही ऑप्शन होगा इसका 12। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 12 होगी,
क्योंकि द्रव्यमान क्या है 23 है और परमाणु की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जब हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो सही आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके अलावा हम यूनिफाइड में भी व्यक्त करते हैं, तो कभी कभी U भी लिखा हुआ आता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में 15 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जितना भी मान आएगा वही द्रव्यमान संख्या होगी। तो यहाँ पर जो 15 + 16 तो टोटल 31 होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या बदलने पर क्या होता है? वही रहता है पर समस्थानिक बन जाता है, बदल जाता है, नष्ट हो जाता है या रेडियोधर्मी हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वही रहता है पर समस्थानिक बन जाता है। तो द्रव्यमान संख्या बदलने पर तत्व वही रहता है लेकिन वह समस्थानिक बन जाता है, क्योंकि हम अगले वीडियो में समस्थानिक और समभारिक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सबसे सामान्य समस्थानिक H1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका द्रव्यमान 1 होता है। तो पहला समस्थानिक है प्रोटियम, जबकि दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, जबकि तीसरा होता है ट्रिटियम या ट्राइटियम भी हम उसे कहते हैं। तो इसमें द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 1 होगी, जबकि जो दूसरा होता है ड्यूटेरियम उसकी द्रव्यमान संख्या 2 होगी और ट्रिटियम के लिए 3 होती है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 और प्रोटॉन संख्या 20 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या दी गई है 40 और प्रोटॉन की संख्या 20, तो 40 में से 20 घटा देते हैं हम, तो 20 हमको मिलेगा, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो सही ऑप्शन होगा 20।